बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज चौधरी हाज़िर खिदमत है MS का अंदाज़ लेकर, जिसमें आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम शबान मुअज़्ज़म के महीने में एक ऐसी बासादत घड़ी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जबकि हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको नात गोयाई का शौक़ बचपन से ही है और मुद्दतों से वो नाते रसूल मकबूल लिखते आ रहे हैं, मगर बहुत कम ऐसा होता है कि वो उस कलाम को ज़बान ज़द-ए-आम करें। बस सीधा बारगाह रिसालत माब में पेश करते हैं, वहाँ से सनद हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको कॉपी की नज़र करके संभाल लेते हैं। मगर हमारी खुशकिस्मती कि हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की, जब उनसे इल्तिजा की कि ये जो कलाम है इसको ज़बान ज़द-ए-आम होना चाहिए, तो वो हिचकिचा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, दिल में थोड़ा सा घबरा भी रहे थे, क्योंकि हर किसी के बस का रोग नहीं है कि कलाम को लेकर सामने आना, मगर लोगों की कलामी से डर लगता है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे दोस्त पीछे हट जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने जिन साहब को लेकर आया हूँ, वो मेरी खुशकिस्मती है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मोहल्लेदार भी हैं, मेरे अजीज़ भी हैं। नात गो शायर हैं जनाब अब्दुर्रहमान आजिज़ साहब। आजिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजिज़ साहब, मुख्तसर सा तारुफ कि ये जो शौक़ है आपको कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? ये शौक़ मुझे बचपन से ही है, बचपन से ही करता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से बहुत प्यार मोहब्बत है, उनकी नात से लिखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, लेकिन मैंने ऐसे पहले कभी नहीं पढ़ा कि किसी के सामने पढ़ा जाए। माशाल्लाह जी, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जिसका कलाम है अगर उसी के सामने हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन उसके बंदों के सामने, उसके चाहने वालों के सामने, उसके दिलदारों के सामने अगर हम पेश करते हैं तो वहाँ से भी अगर सनद मकबूलियत हो जाती है तो ये भी अल्लाह का बड़ा ख़ास करम होता है। क्योंकि नात गो शोरा में वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन मेरे नाना हजूर जनाब हज़रत खुशतर वारसी रहमतुल्लाह अलैह नात गोयाई में एक मकाम रखते थे, लेकिन फिर उनके आगे उनके शागिर्दों का, उनके जूनियर्स का एक लंबी फहरिस्त है। उनमें से जो सबसे बड़ा नाम, मुस्तनद नाम हमें नज़र आता है, वो प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब का नज़र आता है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि अगर ये प्रोग्राम उन्होंने भी सुन लिया तो आपका कलाम उन तक भी पहुंच गया, तो मेरे लिए ये बड़ा बाइसे साद इफ्तिखार होगा। तो आप मुझे बताइए कि पहला शेर जो आपने लिखा तो उस वक़्त आपकी उम्र अजीज़ कितनी थी? तकरीबन 35-36 के करीब हुई थी। माशाल्लाह जी, यानी उस वक़्त आप बाशऊर हो चुके थे, उस वक़्त आपको पता था कि आप क्या कहने वाले हो और क्या कहेंगे। तो अगर शुरू के जो कलाम हैं उनमें से कोई शेर ऐसा याद हो तो ज़रा नज़र कीजिए मेरे देखने वालों के लिए। कलाम तो नहीं, वो भी कोई शेर ऐसा? शेर आपको सुना देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। सुना जब से मैंने नामे मोहम्मद, सुभान आया दिल को चैन सुन के नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह जी, आया दिल को चैन सुन के नामे मोहम्मद, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बहुत बड़ा शेर है जी। आप माशाल्लाह से शेर व शायरी करते हैं और माशाल्लाह बड़े शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, और इसके साथ साथ फिर ये बताइए आपकी तालीम क्या है? कोई मुताले का भी शौक़ है या? मुताले का तालीम तो मैट्रिक है, मैट्रिक पास हूँ जी। हमारी उम्र के लोगों को उस वक़्त मैट्रिक ही करते थे, तो फिर ज़्यादातर जो बड़ी जमातों में जाते थे, या तो वो पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते थे, या फिर वो घरों से बहुत ज़्यादा थोड़े से ज़रा हेल्पफुल घर वाले उनके लिए होते थे, तो इसलिए वो करते थे। तो चलिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तालीम तो माशाल्लाह मैट्रिक भी जो है वो कम नहीं उस वक़्त के लिहाज से जब हमने तालीम हासिल की थी, हमारी उम्र के जो लोग हैं। तो आप मुझे बताइए, तो आपका जो है सफ़र जो है ज़िंदगी का, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ शहर पाकपतन शरीफ से है। माशाल्लाह जी, बाफरी साहब की धरती से, क्या बात है जी। पाकपतन शरीफ से आपका ताल्लुक़ है, और वहाँ पर तो फिर
کیا بات ہے، بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بابا فرید صاحب کے احاطے میں، تو کیا بات ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ بچپن سے ہی لگاؤ تھا یا بعد میں آپ نے بتایا 35 سال بعد کی عمر میں جا کے تو؟ لگاؤ تو بچپن ہی سے تھا، لیکن شعر و شاعری جو عطا کی بات ہے نا، تو یہ تو بعد میں ہوئی ہے۔ یہ پہلے کوئی شعر یا کوئی نعت وغیرہ کوئی نہیں لکھا۔ صحیح، کوئی بات نہیں، یہ ابھی سلسلہ جاری ہے اور یہ جاری ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عبدالرحمن عاجز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ عبدالرحمن عاجز صاحب آئندہ بھی آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور کلام پیش کرتے رہیں گے۔ چلیے اب آپ سے کوئی نعت سنتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کلام سنا دیجئے، ذرا مہربانی کر کے عطا کر دیجئے۔ بگاڑی ہوں میں تو محمد کے در کا، بگاڑی ہوں میں تو محمد کے در کا، زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے، زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے، جو چاہا ملا ہے، جو مانگا ملا ہے، جو چاہا ملا ہے، جو مانگا ملا ہے، زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے، چرچے ہیں ان کے مکان مکان میں، چرچے ہیں ان کے مکان مکان میں، یہ کہتا ہے ہر کوئی اپنی زبان میں، یہ کہتا ہے ہر کوئی اپنی زبان میں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ رزق دیتے ہیں، وہ مال دیتے ہیں، وہ حسرتیں بھی نکال دیتے ہیں، میں کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو تو سیدہ کے لال دیتے ہیں۔ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا، فرمان ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا، بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا، بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا، فرمایا ہوں جس کا میں مولا، علی اس کا مولا، ہوں جس کا میں مولا، علی اس کا مولا، جو اس کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، بگاڑی ہوں میں تو محمد کے در کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی۔ یہ تھے عبدالرحمن عاجز صاحب، جو نعت رسول مقبول بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ ہدیۃً تحفۃً پیش کر رہے تھے، اور عبدالرحمن عاجز صاحب سے
आज हमने कलाम सुना और आइंदा भी सुनेंगे हम, क्योंकि वक़्त की कमी को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए आज का प्रोग्राम इस नज़र से हम ख़त्म करेंगे कि ये महफ़िल यूं ही जारी रहेगी। अगर तो आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही गुमनाम सितारे मैं आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा और पेश करता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुमनाम सितारे हैं जिनको सामने आने की ज़रूरत है। इनका कलाम और भी हम लाएंगे, अभी तो थोड़ी सी झिझक का मुजाहरा कर रहे हैं हमारे भाई अब्दुर्रहमान आजिज़ साहब, लेकिन आइंदा हम इनको झिझकने नहीं देंगे, क्योंकि इनसे बहुत सारा कलाम अभी सुनना बाकी है। बहुत सारा कलाम इन्होंने रख रखा है, बहुत सारा इनके सीने में भी महफूज हम निकालेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, चलते चलते पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।